नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं जहां हम गेम बनाने की दुनिया के एक बड़े राज को खोलने वाले हैं। कभी ये सोचा है कि जब गेम में जंप बटन दबता है तो कैरेक्टर हवा में कैसे उछल जाता है, या फिर कोई दुश्मन प्लेयर को देखते ही उसके पीछे क्यों पड़ जाता है? ये सब कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट दिमाग काम कर रहा होता है। और वो दिमाग है एक स्क्रिप्ट। ये बस एक छोटी सी फाइल होती है जो गेम के हर कैरेक्टर और चीज को बताती है कि उसे कब और क्या करना है। तो चलिए आज हम सब मिलकर अपनी पहली स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सी शार्प स्क्रिप्ट आखिर है क्या भला। सी शार्प को एक भाषा की तरह समझ सकते हैं। जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, ठीक वैसे ही हम सी शार्प में अपने गेम को इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर प्लेयर बटन दबाए तो कूदो, ये सब कुछ हम सी शार्प में ही लिखते हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? अपनी पहली स्क्रिप्ट बनाना बच्चों का खेल है। यूनिटी एडिटर में बस कुछ क्लिक्स और स्क्रिप्ट तैयार। अब आता है असली मजा। जैसे ही हम इस नई फाइल को खोलते हैं ना, यूनिटी हमें कुछ कोड पहले से ही लिख कर देती है। तो चलिए देखते हैं कि इस कोड के अंदर आखिर छिपा क्या है। सबसे ऊपर मोनो बिहेवियर नाम की एक चीज दिखेगी। इसे एक जादुई पुल समझिए, जो हमारे लिखे हुए कोड को गेम की दुनिया में मौजूद चीजों से जोड़ता है। इसके बिना हमारी स्क्रिप्ट बिल्कुल अकेली रह जाएगी। और इसी कोड में दो बहुत ही जरूरी हिस्से होते हैं, स्टार्ट और अपडेट। स्टार्ट वाला हिस्सा गेम शुरू होते ही सिर्फ एक बार चलता है, जैसे कैरेक्टर का रेडी होना। और अपडेट वाला हिस्सा वो तो लगातार चलता रहता है, हर पल, जैसे कैरेक्टर का दौड़ना या सांस लेना। जरा सोचिए, अगर किसी गेम का कैरेक्टर हर सेकंड ये भूल जाए कि उसका स्कोर कितना है तो कैसा लगेगा? मजा ही नहीं आएगा ना। इसीलिए अब हम अपनी स्क्रिप्ट को एक याददाश्त देंगे। इसके लिए हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें आप छोटे छोटे बक्सों की तरह समझ सकते हैं, जिन पर हमने नाम लिख दिए हैं, जैसे स्कोर या हेल्थ। और फिर इन्हीं बक्सों में हम जानकारी को स्टोर करते हैं। और जैसा कि यहां दिख रहा है, हर तरह की जानकारी के लिए अलग अलग तरह के बक्से होते हैं। अगर हमें नंबर स्टोर करने हैं तो हम इंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कोई नाम या टेक्स्ट स्टोर करना है तो हम स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब सही बक्सा चुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हमारी स्क्रिप्ट चीजों को याद रख सकती है, लेकिन ये अभी भी सोच नहीं सकती। चलिए अब हम इसे सोचने और फैसले लेने की ताकत देते हैं। हम ये कैसे जांचेंगे कि प्लेयर के पास लेवल पार करने के लिए जरूरी चाबी है या नहीं? इसके लिए हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। हम पूछते हैं, अगर प्लेयर के पास चाबी है तो दरवाजा खोलो, सिंपल। और अगर उसके पास चाबी नहीं है तो तब हम एल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर चाबी है तो दरवाजा खोलो, नहीं तो एक मैसेज दिखाओ कि चाबी ढूंढो। अब सोचिए, अगर एक साथ 10 दुश्मन बनाने हैं तो क्या 10 बार एक ही कोड लिखेंगे? नहीं। इसके लिए हमारे पास है फॉर लूप। ये एक जादू की छड़ी की तरह है, जो एक ही काम को जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकता है। कभी कभी हमें ये देखने की जरूरत पड़ती है कि हमारा कोड सही से काम कर भी रहा है या नहीं। इसके लिए हम debug.log का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें पर्दे के पीछे झांकने और ये देखने में मदद करता है कि हमारी स्क्रिप्ट आखिर सोच क्या रही है। क्या कभी सोचा है कि कोई गेम एक तेज कंप्यूटर और एक धीमे कंप्यूटर दोनों पर एक ही स्पीड से क्यों चलता है? इसका राज है time.delta टाइम। ये एक तरह का स्पीड कंट्रोलर है जो ये पक्का करता है कि हर किसी को गेम का एक जैसा एक्सपीरियंस मिले। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है ना, उसे एक साथ लाने का टाइम आ गया है। चलिए देखते हैं कि हमारी ये छोटी सी स्क्रिप्ट असल में गेम की दुनिया से कैसे बात करती है। यूनिटी में कुछ भी बनाने के लिए इन 5 शब्दों को समझना होगा। गेम ऑब्जेक्ट यानी गेम की कोई भी चीज, इंस्पेक्टर जहां हम उसकी सेटिंग्स बदलते हैं, ट्रांसफॉर्म जो उसकी जगह और साइज बताता है, रिजिड बॉडी जो उसे फिजिक्स के नियम देता है, और कोलाइडर जो बताता है कि वो किससे टकरा सकता है। और इन सब चीजों को हमारी स्क्रिप्ट कैसे कंट्रोल करती है? गेट कंपोनेंट कमांड से। ये कमांड हमारी स्क्रिप्ट को गेम की चीज की किसी भी हिस्से तक पहुंचने और उसे बदलने की ताकत देता है। जैसे हम इसके जरिए उसकी रफ्तार बढ़ा सकते हैं। तो देखा जाए, एक खाली फाइल से शुरुआत की थी और अब हमारे पास एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो सोच सकती है, फैसले ले सकती है और गेम की दुनिया को बदल सकती है। गेम बनाने के जो बुनियादी औजार हैं वो अब हमारे पास हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले क्या बनाया जाए?